नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने जीवन की मूलभूत समस्या लेके आई जो लगभग सभी के जीवन में होती है, पर उस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। उस समस्या का नाम है आलस्य। आलस्य हमारे जीवन की पूरी दिशा बदल देता है और हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है, भ्रमित करके रख देता है। हमें इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। आलस्य का पहचान करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर हमें शिक्षा अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है, हम पढ़ने बैठने वाले हैं, तभी आपको तुरंत कोई मित्र आया वो बुला लेगा, या आपका ध्यान आएगा फ़ोन चला लेता हूँ, या आपको लगेगा टीवी देख लेता हूँ, या आपको लगेगा कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट या कुछ और काम कर लेता हूँ, जब भी या कुछ खा लेता हूँ या कुछ नहीं, तो बस आप कहोगे चलो कहीं घूमने निकल जाता हूँ। ये सब चीज़ें आलस्य का कारण है। जैसे कि जब भी आप इन चीज़ों के पीछे भागते हैं, जबकि आपका काम था पढ़ाई करना, लेकिन आप इन चीज़ों के पीछे भाग गए। इन चीज़ों के पीछे भागने से आपका समय नष्ट हो गया। समय नष्ट होने से आपकी पढ़ाई का नुकसान हो गया। पढ़ाई का नुकसान होने से आपकी पढ़ाई पेंडिंग रह गई, और फिर ऐसे निरंतर जब यही चलता रहता है तो फिर आपका सिलेबस बहुत सारा पेंडिंग रह जाता है, और ये एक चुनौती बन जाता है। फिर हमें इसको देख के डर लगता है कि अब तो बहुत सारा काम है, अब तो बहुत सारे असाइनमेंट्स, तो बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। फिर ये एक समस्या बन जाती है, और ये आलस्य हमें यहाँ तक पहुँचाने में कामयाब हो जाता है। ऐसे हर काम में ऐसा ही होता है, जैसे घर की सफाई में, घर की देखभाल में, या आपके और भी जो भी बिजनेस है, या कहीं जो भी आपके जीवन का कुछ भी उद्देश्य है, वो सब कामों में ऐसा ही होता है कि जिस आपको काम को करना है, आप वो काम ना करके दूसरे कामों पे डिपेंड हो जाते हैं। तो यही एक कारण है आलस्य का। इससे बचने के केवल यही उपाय है कि आप अपने आप को तैयार रखिए कि मुझे अभी यही काम करना है, जिस काम के लिए मैं बैठा हूँ। उस काम को पहचानिए अपनी इच्छा शक्ति से। जैसे कि आप पढ़ने बैठे हैं, तो आपको पढ़ने के लिए केवल एक पंखा और लाइट की ज़रूरत है। इसके अलावा आप सारे गैजेट्स अपने सामने से हटा दीजिए, या कोशिश कीजिए कि अभी आप किसी गैजेट्स के बारे में नहीं सोचेंगे या उसमें नहीं जाएंगे। बस यही एक समाधान है, और इससे बाहर अगर आप इसमें फंस चुके हैं तो इससे बाहर निकलने का भी रास्ता है। आप अपने कामों को तुरंत ही करना शुरू कीजिए बिना देरी के। इसके लिए आप थोड़ा म्यूजिक सुनिए, कुछ गिटार या हारमोनियम, कुछ ऐसे कुछ भी आप पेंटिंग, या आप जो भी आप पसंद करते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम शुरू कीजिए, जिससे आप दोबारा परिश्रम में वापस आ जाएंगे। धन्यवाद।